हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में। तो हम देख लेते हैं कि मोटिव का क्या मतलब है, प्रिपरेशन का क्या मतलब है प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट का क्या मतलब है। तो हम इन सब चीज़ों को, मोटिव को, प्रिपरेशन को, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट को हम इसी तरीके से अगर हम प्रूफ देते हैं जा करके कोर्ट में किसी भी घटना के संबंध में, तो मोटिव, प्रिपरेशंस और कंडक्ट है रेलिवेंट हो जाते हैं। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ए ने बी का मर्डर किया और केस चल रहा है, तो मर्डर किया ये फैक्ट इन इश्यू है। ए ने बी का क्यों मर्डर किया, क्यों जानने के लिए जो हम देखते हैं ये मोटिव होता है। क्यों का मतलब रीजन भी होता है, कोज भी होता है, लेकिन कोज से जो मोटिव है थोड़ा सा डिफरेंस है। कोज में होता है कि किसी ने किसी का मर्डर क्यों किया बस, लेकिन मोटिव में होता है किसी ने किसी का मर्डर क्यों किया और उस क्यों के पीछे वो उस रिजल्ट को भी चाहता था, जैसा वो करना चाहता था उस रिजल्ट को भी चाहता है, तो वो ये मोटिव होता है। तो यहाँ पर ए ने बी को मारा, इफेक्ट इन इश्यू है। ए ने बी को क्यों मारा? ए ने बी को इसलिए मारा क्योंकि बी जानता था कि ए ने सी का भी मर्डर किया हुआ है, इसलिए बी उसको ब्लैकमेल करता था मनी एक्सटॉर्शन के लिए। तो ए ने अपना रास्ता साफ करने के लिए बी को मार दिया, ये उसका मोटिव है। ए ने बी को मारा, अपना रास्ता साफ करना चाहता था, ये उसका मोटिव है। बी का मोटिव है कि वो उसको ब्लैकमेल करता था और मनी पाना चाहता था, पैसा उससे पाना चाहता था, ये उसका मोटिव है। मान लो किसी ने किसी को जहर दिया। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। मान लो किसी ने किसी को जहर दिया और कोर्ट में इस बात का प्रूफ दे दिया जाता है कि ये जहर 2 या 3 दिन पहले उस पर्टिकुलर पर्सन ने खरीदा था, तो ये उसकी प्रिपरेशन को, उस टाइम प्रिपरेशन को दर्शाता है। आईपीसी में कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पर प्रिपरेशंस अपने आप में एक अपराध होता है, जैसे कि डकैती का और स्टेट के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस करना। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनकी प्रिपरेशन करना जो है क्राइम नहीं है। जैसे कि मान लो किसी ने माचिस खरीदी, अब वो किसी के घर को आग लगाना चाहता है, तो माचिस खरीदने भर से ये उसके माइंड को कैच नहीं किया जा सकता कि ये आग लगाएगा या अपने घर में अपने चूल्हे में आग जलाएगा। तो इस चीज़ की तरीके की जो है प्रिपरेशन करना, वो ऑफेंसिव नहीं होती हैं, वो पनिशेबल नहीं होती हैं। किसी ने चाकू खरीदा, हमें क्या पता वो क्या करेगा, सब्जी काटेगा या किसी का मर्डर करेगा, तो ये ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर एक बार जब अपराध हो जाता है तो इन सब चीज़ों की तैयारी करना रेलेवेंट हो जाता है। इन सब चीज़ों की तैयारी, प्रिपरेशन के लिए बाद में कोर्ट में गवाही दी जा सकती है या बताया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कंडक्ट की, कंडक्ट को दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। कंडक्ट दो तरीके का होता है, घटना से पहले का और घटना के बाद का। घटना से पहले का कंडक्ट आता है, प्रिपरेशन की कैटेगरी में आता है, और घटना के बाद का आता है जैसे गवाही को मिटा देना या निशान को ख़त्म करना। तो क्या इस कंडक्ट में स्टेटमेंट भी शामिल होंगी? तो ये स्टेटमेंट शामिल होंगी। इसके लिए हम जो ये एक्सप्लेनेशन है, कौन से, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन और ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन, क्या स्टेटमेंट रेलिवेंट होंगी? हम इसके लिए हमें ये दो एक्सप्लेनेशन पढ़नी होंगी। जनरली जो है कंडक्ट के अंडर स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन अगर स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो जाता है अगर वो उस काम के साथ में उस काम को एक्सप्लेन करता है या इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर किसी वो और किसी धारा में रेलेवेंट है तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन दो भी ये कहता है कि अगर कंडक्ट रेलेवेंट है तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट होगा जो उसकी प्रेजेंस में या उसके प्रेजेंस में किया गया या उसके सुने जाते समय किया गया, तो उसका वो रिजल्ट है। अब सेक्शन 8 को देखने के लिए थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर लेते हैं, एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ लेते हैं। तो इसको अगर हम इसकी जो बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसमें ये कहा है, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट ए मोटिव प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यूज और रेलिवेंट फैक्ट। वो ये सब फैक्ट जो कि मोटिव को दर्शाता है और या फिर प्रिपरेशन को दर्शाता है या फिर उसके प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट को दर्शाता है, जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड हैं, तो वो रेलिवेंट होंगे। और जो कंडक्ट है किसी भी पार्टी का, उसके एजेंट का, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग्स, जो रेलिवेंट होंगे। जो कंडक्ट होता है वो रेलिवेंट होते हैं, और किस किस का कंडक्ट है वो रेलिवेंट होता है, ये कंडक्ट के बारे में इसी सेक्शन में बताया भी गया है। तो जनरली सिविल मामलों में पार्टीज या उसके एजेंट का जो है कंडक्ट रेलिवेंट होता है, और क्रिमिनल मामले हैं तो उसमें अक्यूज्ड का जो है कंडक्ट है वो रेलिवेंट होता है। वो डिस्प्यूटेड फैक्ट को अफेक्ट करता है अगर वो सुसंगत होता है तो। लेकिन जनरली अक्यूज का कंडक्ट इतना रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन जो विक्टिम होता है उसका कंडक्ट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है, क्योंकि किसी ने अपराध किया, जरूरी नहीं कि वो ठीक बोले या फिर वो सही करे, लेकिन जो इंजर्ड हुआ है तो उसका कंडक्ट तो रेलिवेंट होता ही है। वो हमेशा झूठ नहीं बोलता, कहीं ना कहीं उसका कंडक्ट जरूर रेलिवेंट होगा।
सेक्शन 8 का सीधा सीधा मतलब ये है कि मोटिव, प्रिपरेशंस, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट किसी मामले में जो है किसी घटना से संबंधित हैं तो वो कोर्ट में जो है रेलेवेंट साबित होंगी। मोटिव का आपको बता ही दिया है। मोटिव का मतलब है किसी पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा था और उसने उस क्या चल रहा है के पीछे उसका जो है रिजल्ट भी चाहता है, उसको हम मोटिव बोलते हैं। प्रिपरेशन किसी घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी करना है, प्रिपरेशन कहलाता है। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, कंडक्ट दो टाइप का होता है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, घटना से घटित होने के पहले का और घटना के घटने के बाद का होता है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ केस देख लेते हैं। आर वर्सेस पामर का केस है। इसमें बैंकक्रप्ट हो गया एक आदमी, उसने अपने दोस्त से कुछ पैसा उधार लिया, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा पैसा उधार लिया, उसको चुकाने की बजाय उसका दिमाग बदल गया, उसको मर्डर करने का सोचा उसने मर्डर कर दिया। तो ये उसके मोटिव दर्शाता है। मोटिव यहाँ इंपॉर्टेंट है कि किसी बात को समझने के लिए कि उसने उसका मर्डर क्यों किया। उसने उसका मर्डर ये इसलिए किया कि वो पैसा नहीं चुकाना चाहता था, अपना रास्ता साफ करना चाहता था, वो उसने कर दिया। अब दूसरा केस है नत्था सिंह वर्सेस एम्परर। कई बार क्या होता है, इसमें ये कहा गया कि फैक्ट इतने कन्विंसिंग होते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होता है, तो वहाँ पे मोटिव प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से देख लिया जाता है। मान लो कि कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख ली, कोई वीडियो इतना वायरल हो गया, तो वहाँ पर मोटिव क्यों मांगना, वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो देख लिया गया है, यहाँ पर वो अपने आप से कंप्लीट हो गया है। तो इस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट है ये चीज़। उसके बाद प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक केस है विनायक दत्त वर्सेस स्टेट के मामले में और छुटका सिंह वर्सेस स्टेट के मामले में। ये हेल्ड किया गया कि जो अपराध कमिट होता है उससे पहले झगड़ा है, धमकी देना, ये तैयारी ही नहीं बल्कि उसके सब प्रीवियस कंडक्ट की श्रेणी में आएगा। अपराध करने के बाद भागने की तैयारी करना, सबूत को मिटाना, साक्ष्य मिटाना, निशान हटाना, खून के कपड़े साफ करना, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट के कैटेगरी में आता है। जनरली मोटिव है कुछ काम को करने के लिए हम एनकरेज करता है और उस काम को करने के लिए कुछ मीन्स और सिस्टमेटिक वे में कुछ साधन जुटाए जाते हैं, तो वो तैयारी कहलाता है। उसके बाद उस काम को पूरा कर दिया जाता है, तो उसका जो है आचरण बताता है कि ये क्या है। उसके बाद एक केस है नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट के बाद में। अभियुक्त ने हत्या करने के बाद हत्या करने के बाद उसी जो मृतक है उसके परिवार के साथ सभी कामों में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि वो रो रहे थे तो रोने में भी साथ दिया। बाद में उसका नाम आने पर वो भाग गया, यहाँ पर उसका आचरण है रेलेवेंट हुआ कुछ। अब रेप के मामलों में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिकायत क्या की गई है और किन सिचुएशंस में स्टेटमेंट किया गया है। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें वर्ड्स और सिचुएशंस का जो है बहुत मैटर करता है। रेप के मामलों में जो स्टेटमेंट है तुरंत हो अथवा रेप के दौरान हो, और स्टेटमेंट है जो कंप्लेनेंट के रूप में की गई है तो तुरंत इसलिए हो कि उसको कहानी घटने का समय नहीं मिलना चाहिए और कोर्ट को एक एक्चुअल बात का पता होना चाहिए। यदि रेप के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वो सेक्शन 32 में डैंग डिक्लेरेशन के रूप में रेलेवेंट हो जाता है, और यदि मृत्यु नहीं होती है तो देर से दिए जाने पर सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट में वो रेलेवेंट होगा। 2002 के अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 146 में प्रोवाइजो जोड़ा गया कि रेप के मामलों में जो लेडी होती हैं उनके जो आचरण होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है, उनके होने के बारे में कोई भी पर्सन नहीं पूछा जाएगा। और सेक्शन 155 क्लोज 4 हटा दिया और यहाँ से हटाकर 146 में जोड़ दिया गया। तो ये सब था सेक्शन 8 के बारे में, मोटिव, प्रिपरेशंस और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही बस।